हाय सत्यानाश हो तेरा। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, सारी दुनिया का खाना ना खिलाया तुझे तो मेरा नाम भी राम नहीं। अरे भूखा मर जाऊंगा लेकिन जिंदगी भर खाना नहीं खाऊंगा। अरे मरने का मैं आपके लिए खाना लाया हूं। कहाँ रखूं इसे? निकल जा निकल जा। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। ये है मेरा। मालूम है आपका छोटा भाई। आप लोग इतने हैं या 4-5 और भी हैं? जी नहीं, बस हम सिर्फ 7 भाई। सिर्फ 7? जी। हाँ। पिताजी तो चाहते थे कि हमारा इतना बड़ा खानदान हो कि सब अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो पूरा मैदान भर जाए। लेकिन बड़े प्यार के साथ उन्होंने हम सबका नाम दिनों के हिसाब से रखा था। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सबसे छोटा शनि और सबसे बड़ा मैं। अगर आप लोग 7 से ज्यादा होते तो क्या होता? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वाह वाह, यूं ही चलता रहता। ये क्या कैलेंडरी खानदान। हाँ फिर। सच्ची मोहब्बत को पहचानने के लिए आंखों की नहीं दिल की जरूरत होती है। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। अरे चाहत का नाम नहीं लेगा कोई। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुझे इश्क हो गया है, अब तो अपनी जिंदगी को खुदा हाफिज कर डाल। इश्क हो गया है मुझे। मोहब्बत हो गई है मुझे। राजा को मोहब्बत हो गई है। अब देखना हम अपनी शन्नों को एकदम शन्नो रानी बना देंगे। सर से लेकर पांव तक हीरे जवाहरात से भर देंगे। दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत राजकुमारी भी तुम्हें देखकर पागल हो जाएगी। ये बाल पेरिस में बनवाएंगे, कपड़े अमेरिका में खरीदेंगे, शादी लंदन में करेंगे और टोक्यो में हनीमून मनाएंगे। हाँ, और अपने भेड़े भी साथ में ले जाएंगे। भेड़े? हाँ, सुना है शहर में दूध अच्छा नहीं मिलता, भेड़े ले जाएंगे तो दूध घर का ही होगा और घी भी। वेरी गुड। आपके पास भैंसे भी हैं? हाँ, 2 हैं। तब तो बैल और हल भी होगा। हाँ है, लेकिन उनका क्या करेंगे? नहीं, जाते समय हवाई जहाज में खेती बाड़ी भी करते जाएंगे। अच्छा अच्छा, तब तो अनाज भी घर का ही होगा। हे भगवान, औरतें बेवकूफ हैं ये सुना ही था, लेकिन इतनी बेवकूफ होती हैं ये आज पता चला। क्यों? मैंने क्या किया? आपने मुझे गडरिया समझ रखा है, गवाला समझ रखा है। दिन भर भेड़ बकरियों का दूध निकालता फिरूंगा। नहीं नहीं, तुम क्यों निकालोगे? मैं निकालूंगी। जी नहीं, आप दूध कुछ नहीं निकालेंगे। फिलहाल आप अपने दिमाग का भूसा निकालेंगे। हाँ? जी, मैं आपसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ, आप बीच में भेड़ बकरियां ला रही। अरे जरा स्टाइलिश बन, थोड़ी सी मजाक। डोंट मूव डॉन, मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था डॉन। ये क्या मजाक करूं? मैं देखना चाहती थी कि तुम रिवॉल्वर को अपनी तरफ देखकर डरते हो या नहीं। अच्छा, तो हमारी हिम्मत का इम्तिहान लिया जा रहा था। जरा भी नहीं डरे, तुम तो सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। एक बात बता, एक सेकंड के लिए तो मैं सचमुच डर गया था। चलो बैठो। नमस्ते छोटे भाई, खैरियत? देख करे, तू भी टाइगर, मैं भी टाइगर, हम दोनों की बिरादरी एक है। एक छोटा सा काम है तेरे साथ। ये लड़की देख रहा है ना? इस पे मैंने धौंस जमाई है। तू थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के अंदर चला जा, बस मेरा काम बन जाएगा। अबे बड़े भाई पे भड़कता है साले। देख, मेरी मदद कर दे, हो सकता है अगले जन्म में मैं अंदर हूं और तू बाहर हो, फिर मैं तेरे काम आऊंगा। हाँ, ये कुछ बात हुई। खैर, खोलता हूं भी। घबराता हूं मैं, घबराता हूं ऐसे लोगों से जिनमें तरक्की की भूख ज्यादा होती है। थोड़ा सा ऐसा भूख तो हम सब में है का चाची ना। कभी कभी भूख पूरा करने के लिए किसी निर्दोष मासूम को कुचलना पड़ता है। क्या तुम अपना जीवन में कभी किसी मासूम निर्दोष को अपने पांव के तले नहीं कुचला? कुचला है कि नहीं? फिर क्या चाहते हो? मांडवा।
मांडवा में क्या मिलेगा तुम्हें? वही जो शिमोगा में मिलेगा, जो दमन में मिलेगा, जो पोरबंदर, जैसलमेर, धनबाद, कोहिमा में मिलेगा। हाँ? उधर तुम्हारा बिजनेस चलता है, हमको उधर एंट्री। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। क्या फायदा है इसका स्कूल में पढ़ाई हासिल करके? वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। मासी जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों की अवसर। अरे बोलना, मेरे को देखी कि नहीं? हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश हो रहा? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ। इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है। भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था। हाँ दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बस जाता, तू मामा बन सकता था। तेरी झलक शर्फी सिवली। डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है तुम्हें ये बीमारी? कौन सी बीमारी? तो कैसे कैसे पागल मरीज आते हैं मेरे पास। तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोचती हो? बोलो क्या सोचूं? सोच लो कि मैं हूं तुम्हारे पास। वो तो तुम हो। फिर कह दो कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब खुदा से कह दूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? अगर उसने अग्री कर लिया तो सचमुच कुछ नहीं देगा। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। भाई तू भी अजीब इंसान है यार, इतने धोखे खाने के बाद भी इतने सुकून से बैठा है। सुकून से इसलिए बैठा हूँ क्योंकि धोखे सिर्फ खाए हैं, किसी को दिए नहीं है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, झुकूंगा नहीं। यही है वो साहब, आपने भी इन्हें पहचान लिया होगा मिस्टर नटवरलाल। इंस्पेक्टर साहब, आए दिन मैं गरीबों और मुफलिसों की मदद करता रहता हूँ, अब कितनों की सूरतें याद रखूंगा। ये गरीब मुफलिस नहीं है, स्मगलर्स हैं। अच्छा, सूरत शक्ल से तो भिखारी लगते हैं। कहने लगा तुम्हारी टांगे ज्यादा लंबी हैं, सड़क ज्यादा घिसती, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। बस इसी बात पे हो गया मामला शुरू। छूटते उसने हमारी गर्दन पकड़ ली। फिर क्या, जो हमने टंगड़ी लगाकर कैंची मारी और घुमा के जो हाथ दिया तो चारों खाने चित, आंखें फिर गईं, मुंह से झाग निकलने लग गया। फिर क्या हुआ कल्लू? इतने में क्या देखता हूं कि उसका कुत्ता वहां चला है, और कुत्ता भी कौन सा कुत्ता? कौन सा? अल्सेशन कुत्ता।
अच्छा ये बड़ा साइज उसका, बब्बर शेर से भी बड़ा। वो मुझे देख के गुर्राया, मैं उसको देख के गुर्राया। फिर वो भी अपने मालिक की तरह मेरी गर्दन की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नाखून मेरी गर्दन में डाल सके, मैंने अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल के जो खींचा है तो शरीर के 2 टुकड़े हो गए।